बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। टिलको गुरुद्वारा से निकली विशाल शोभा यात्रा साप्ती गुरुद्वारा पहुंचकर हुई समाप्त। पंच प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन भी सजा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत अन्य रहे मौजूद। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध चला बुलडोजर, अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन ने पूर्व में भेजा था नोटिस। जमीन खाली नहीं करने के बाद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई। द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम का नाम दिया गया ना एनीमिया प्रोग्राम। बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। सदर अस्पताल में एनीमिया को लेकर एक विशेष कैंप का भी हुआ आयोजन। आइए बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 356वां प्रकाश पर्व पर टिलको गुरुद्वारा से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा की। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुवार को टिलको गुरुद्वारा से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्र छाया 5 प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। बोले सो निहाल निहाल श्री अकाल। बोले सो निहाल। भैया डीडी भैया बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। मौके पर निकली शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, टिलको के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी समेत कई राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, कॉरपोरेट एवं विभिन्न मजदूर यूनियनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने गुरुद्वारा दीवान में हाजिरी भरी, अरदास में शामिल हुए और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेक देश की समृद्धि, खुशहाली, एकता और अखंडता की कामना की। आज भारत के समस्त नागरिकों के लिए गौरव का विषय है कि पूरा देश भर में हम 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव मना रहे हैं और इस अवसर पर जमशेदपुर में नगर कीर्तन हो रहा है। देश भर में अन्य जगहों में भी यह नगर कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। त्याग और तपस्या के बल पर भारत के भविष्य को निर्माण करने के दृष्टि से और अपने धार्मिक परंपराओं की मान्यताओं को सशक्त बनाने के दृष्टि से भारत के ऐसे महान गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस तरीके से खालसा पंथ की स्थापना करते हुए
हम सबको उस पथ पर अनुसरण करने का और मार्ग पर चलकर प्रगति करने का सशक्त माध्यम दिया है, वह अनुकरणीय है और दुनिया को इन परंपराओं को समझने का मौका दिया है। तो मैं इस अवसर पर पूरे देश भर में अपने सिख भाइयों को और अपने ऐसे समस्त नागरिकों को जो भारत के भविष्य को लेकर प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमेशा ऐसे प्रकाश उत्सव में शामिल होकर भाग लेकर अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए संकल्प लें, क्योंकि यह दिवस प्रकाश उत्सव हम आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उत्साहित ढंग से उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के इस पवित्र पर्व पर ये शास्त्रकार मैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर इस पवित्र पर्व पर बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ। और ये कौम ने हमेशा माँ भारत माँ के लिए हमेशा कुर्बानी देने का काम किया है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे माँ भारती के लिए किसी हद तक जाना हो। सेवा से लेकर बलिदान देने वाली ये कौम को आज के दिन में मैं बहुत प्रणाम करने आया हूँ और वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि वाहिगुरु हम सब में इतनी शक्ति और क्षमता दें। जो विश्वव्यापी संकट आया है फिर से, इससे झारखंड के लोग बचे रहें और हम सभी लोग मिलकर इस विश्वव्यापी संकट से झारखंड के लोगों को उभार के रखें। और मैं बहुत बहुत वाहिगुरु के चरण में अपना सर नतमस्तक करता हूं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म उत्सव की प्रकाश दिहाड़े की समूह संगत समूह संप्रदाय के लोगों को हम लोग तहे दिल से बधाई देते हैं। और आज ये जो नगर कीर्तन तलको गुरुद्वारा साहब से निकला है, ये 11:30 बजे यहाँ से शुरू हुआ है, जो निर्दी होते हुए गोलमुरी होते हुए आमला ब्रिज होते हुए 4:30 बजे दक्षिण गुरुद्वारा में जाकर जो है ये समाप्त होगा। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हम लोग के बीच में, और साथ ही हमारे विधायक सरजू राय जी और टेल्को वर्कर्स यूनियन के अन्य पदाधिकारी और हमारे टेल्को वर्कर्स यूनियन के जो प्रधान हैं गुरमीत सिंह जी, वो भी उपस्थित है। हमारे टेल्को गुरुद्वारा के भी वो प्रधान हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग सब चल रहे हैं। आगे में जो है स्त्री सत्संग सभा स्कूल के बच्चे चल रहे हैं और पालकी साहब के पीछे में और जो स्त्री सत्संग सभा और आम जो है जनता चलेगी। सभी प्रकाश मीडिया बंधुओं को भी जो है गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की लख बधाई देता हूँ। आइए बात करते हैं चांडिल में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए गए अभियान की। चांडिल प्रखंड के कांदरबेड़ा में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध अंचल कार्यालय द्वारा गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक अवैध तरीके से निर्मित घरों व दुकानों को गिराया गया। बताते चले कि चांडिल के कांदरबेड़ा में सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर लोगों ने अवैध निर्माण कार्य कर रखा है। चांडिल अंचलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से पूर्व स्थानीय अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके जमीन खाली नहीं किया गया, जिसके विरुद्ध बुलडोजर चलाते हुए सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। इधर जमीन पर निर्माण कर दुकान और मकान बनाकर रह रहे लोगों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के इस कार्रवाई से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर मौजूद चांडिल अंचल के सीआई सपन कुमार मिश्रा ने बताया कि उक्त भूखंड सरकारी है, जिस पर पूर्व में ही बोर्ड लगाया गया था। बावजूद इसके लोग यहां रह रहे थे। 3 बार नोटिस का तामीला करने के बावजूद भी जमीन खाली नहीं की गई, जिसके बाद अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। उसको सूचित किया गया था, इसलिए उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सरकारी है, इसलिए उसको तोड़ दिया गया रिपेयरिंग के तैयार करके। यहाँ कोई रहता ही नहीं था। राजकिरण का नामक यहाँ का बोर्ड लगा हुआ था, इसलिए राजकिरण में हम नोटिस करते थे। इसके बाद नोटिस किए, उपस्थित नहीं हुआ।
और क्योंकि सरकारी जमीन है तो कुछ कागज उसके पास तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग बीपीएल केस दायर करते हुए फिर छोड़ा गया। सर सरकारी करना करें। कांदरबेड़ा में सीओ साहब के चिट्ठी के माध्यम से हम लोग को सूचित किया गया कि एक राज क्रेन सर्विस के द्वारा जो कांदरबेड़ा में आपका खाता संख्या 104 प्लॉट नंबर 31 और 32 जो बिहार झारखंड सरकार की ये भूमि है, इस पर अतिक्रमण करके इन लोग के द्वारा पक्का निर्माण किया गया था। पूर्व में भी सीओ साहब के द्वारा इन लोग को नोटिस निर्गत किया गया था कि आप ये अतिक्रमण अपना तोड़ के हटा लें, लेकिन नहीं हटाया गया। तो फिर आदेश हुआ कि बलपूर्वक तोड़ के इसको अतिक्रमण को हटाया जाए, जिसके आलोक में हम लोग आज और सीआई साहब आके इसको बलपूर्वक तोड़ के हटाया जा रहा है। अतिक्रमण राज क्रेन सर्विस के नाम से ये टूट रही है। जाके बोलो जो आपको तोड़ रहा, तब हम छुटे आए। हम ना मेरा पास कोई नोटिस है, हम परसों भी एखन तक हो के गया, कोई हमको नोटिस नहीं दिया। दुकान बोलते हो मतलब वही सामान टमाटर एक जगह था हमारा दुकान पर के काम करता वही सब सामान था। एक बार एक्स्ट्रा कम से कम हमको नोटिस भी देता तो हम सामान कम से कम हटा लेता। मेरा तो सब चल गया, दुआ करता ना भाई। अब पीछे से तोड़े हैं, साइड से नहीं तोड़े हैं ना, साइड से उधर से तोड़ना था, इधर से तोड़ना था। देखिए सबके पूरे मैंने अच्छा यार हमारा ही खाली टूट गया भाई। पहले मेरा ही जमीन हाथ दिया, पहले मेरा ही जमीन हाथ दिया। हम कितना कष्ट से भाई लिया सब्जी बिक्री करके, अब बताइए सबके रह गया, हमारा ही कितने टूट गया। आइए बात करते हैं जमशेदपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा नाना एनीमिया प्रोग्राम के आयोजन की। जमशेदपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा नाना एनीमिया प्रोग्राम का बिष्टुपुर स्थित होटल जमाजा में आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिला उपायुक्त विजया यादव, डॉक्टर देव, डॉक्टर नेहा दास, डॉक्टर सरिता झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नारी की सुरक्षा देश की सुरक्षा है। नारी कभी आश्रित नहीं होती, नारी सहारा देकर जीती है, किसी के सहारे नहीं रहती। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किए गए प्रोग्राम की सराहना की। वहीं जिला उपायुक्त ने बताया कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम के दौरान दिए गए अपने व्याख्यान में संस्था की अध्यक्षा रंजना जोशी ने बताया कि नारी स्वास्थ्य आंदोलन यात्रा और महिलाओं से एनीमिया रोग को जड़ से मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में अपने गहरे अनुभवों का साझा कर रही थी और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिले की उपायुक्त हर एक विषय पर इतनी गंभीरता पूर्वक अध्ययन करती हैं और एक एक विषय पर अध्ययन करके जो उनके अध्ययन के जो सार होते हैं वो आपके बीच में प्रस्तुत करती हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा मानना है कि नारी जो है वो निराश्रित नहीं होती है, नारी कभी निराश्रित नहीं होती है। नारी आश्रय दात्री का नाम है। नारी कभी सहारा लेके नहीं जीती है, नारी सहारा देकर जीती है। एक 5 साल की बच्ची अपने सीने से एक छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया को लगाकर सहारा देने का काम करती है। माँ कितने भी ठंड में ठिठुरती है, चाहे कितना भी उसके पास गरीबी गुर्बत होता है, फटा हुआ आंचल होता है, लेकिन माँ अपने आंचल में अपने बच्चे को सहारा देने का काम करती है। माँ कितनी भी भूखी होती है, लेकिन अपने शरीर से दूध पिलाकर बच्चे को बड़ा करने का काम करती है। Reason that we all know that ours is a district which is an aspirational district. Niti Aayog has identified some 112 districts throughout India which are underdeveloped or developing. For that matter, let us not feel bad that they are underdeveloped. So far on the progress of development, still not able to come up to the terms with those states which are quite progressive.
So we are among those 112 districts and we are aspiring to be developed. So our name is aspirational district. तो हर month नीति आयोग ने education, health, infrastructure, financial inclusion, agriculture and other related areas इस 5-6 पैरामीटर्स से every month 112 जिलों के districts का एक ranking होता है. If you see the percentage wise profile of this ranking, almost 50 to 60% of the weightage is given to health factors. Education has very minimal indicators, parameters, but if you see the health parameters, I everyone feel that some doctor must have developed those parameters. They are so detailed, so dynamic, and so difficult to achieve unless and until you progress. You cannot show that progress every month. जैसे आपने अभी देखा कि हमारे नेशनल अध्यक्ष फॉक्सी के नेशनल अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश पाई जमशेदपुर में आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों का जो यात्रा है, हम लोगों का 17वां सिटी है. तो ये यात्रा जो ऋषिकेश से शुरू हुई थी आज हमारे यहाँ हुई. आज सुबह हमने कैंप किया था सदर हॉस्पिटल में जहाँ पे 115 मरीज हमने देखा. उन लोगों की हमने ब्लड टेस्ट किया और यही ब्लड टेस्ट के जो द्वारा हमें पता चलेगा हमारे जमशेदपुर में कि एवरेज अनीमिया की क्या प्रतिशत है. वैसे हम आपको बता दें कि नेशनल लेवल में 55 से 53% प्रेवलेंस हो गया है, मगर झारखंड में यही प्रतिशत 65% है. अभी हम लोगों के लिए बहुत लंबी यात्रा है, बहुत मंजिल हमारी दूर है. अनीमिया को कंट्रोल करने के लिए आज हमारे साथ हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी थे, श्री बन्ना गुप्ता जी, और हमारे साथ हमारे डीसी भी थी मैडम विजया जाधव. एंड दे हैव रियली एनकरेज्ड अस. उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया और ये भी कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप होल्ड करिए ताकि हम लोग एक साथ मिलजुल के काम करें और अनीमिया को कंट्रोल करें. इसके पहले जमशेदपुर में द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से सदर अस्पताल परिसर में एनीमिया को लेकर एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सिविल सर्जन जुझार मांझी ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस संबंध में बताया गया कि एनीमिया रोग के उन्मूलन को लेकर विशेष कैंप का आयोजन ऋषिकेश से शुरू हुआ. यहाँ जमशेदपुर में द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से इस कैंप का आयोजन कर 15 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिलाओं का रक्त का सैंपल लिया गया. सोसाइटी द्वारा बताया गया कि एनीमिया रोग को जड़ से मुक्त करने के लिए इस तरह के विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया है. और ये जो सब्जेक्ट है एनीमिया, ये अगर एनीमिया जो चिकित्सकगण या पैरामेडिक्स और जो डाटा जो बोलता है वो बहुत ही भयावह है. इसको सब मिलके हम लोग इसमें प्रयास करना होगा, तभी शायद हम लोग कर पाएंगे. सरकार की ओर से एनीमिया में मुक्त भारत के लिए हर उम्र के लिए इसके प्रावधान है, योजनाएं हैं, सब चीज़. परंतु प्रयास जारी है सबका, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं. फिर भी NFHS डाटा ये कहता है कि कोई भी एज ग्रुप का वो मोर देन 60% है. और मैं आपको बता दूं, एनीमिया ऐसा एक बीमारी है कि जो पीड़ित है वो भी अपने आप को नहीं मानता कि मैं पीड़ित हूँ. ये बहुत बड़ी विडंबना है. सरकार ने तय कर दिया है कि 7 से कम होगा तो गंभीर, 7 से 11 होगा तो आप मीड होगा, और 11 से अधिक होगा तो आप नॉर्मल के आसपास कहेंगे. जो 7 से 11 तक रहते हैं वो बीमार अपने आप को मानते ही नहीं है. हम लोग दवा भी देते हैं लेकिन दवा लोग खाते नहीं हैं. निरंतर खाने की बात है, काउंसिल करने की बात है, तभी एनीमिया को हम घटा सकते हैं. दवा लाखों लाख बटा रहा है, कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन उसकी कंजम्पशन अगर एक्चुअल देखा जाए बहुत कम है. तो ये बिहेवियर चेंज का इशू है, और बिहेवियर चेंज जो है ना, सब मिल के प्रयास करना होगा सभी स्टेक होल्डर्स को. केवल सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी नहीं, दूसरे विभाग के लोगों को, इवन PRI मेंबर्स गांव के, वो ज़्यादा करीब है गांव के लोगों का. तो
तो ये है, प्रयास जारी है और ये जो संस्था आज काम कर रही है बहुत अच्छा है। लेकिन मैं शहर को डेफिनेटली बीइंग सिविल सर्जन सेवा उनको भी प्रायोरिटी में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी गांव के लोगों को देखने वाला बहुत कम है। वहाँ तक हम पहुँचे, उस गरीब तक पहुँचे जहाँ तक सरकार, बहुत ऐसे जगह होंगे अभी तक उनका प्रेजेंस नहीं है। मैं चाहता हूँ वहाँ गांव के लोगों को वहाँ तक पहुँचे, उनका जांच करें। वास्तविकता वही है, भारत 60-70% गाँव में बसता है और हमारे जिला भी लगभग वही है 50%। 28 लाख पूरी और 15 लाख शहरी, 14 लाख लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं। वहाँ अगर हम जांच करें तो एक्चुअल मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। यहाँ तो खाते पीते घर के लोग हैं, लेकिन इनमें भी मिलेगा 60%, उनमें तो ज़्यादा मिलेगा। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, कुरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000-7,000 रुपया है। और जो हम 6,000-7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 19 अक्टूबर से लापता युवक की अधजली लाश के बड़ा बांकी जंगल से बरामद किए जाने की। एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी के जंगल में आजाद नगर निवासी युवक का अधजला शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान 20 वर्षीय संजय सोरेन के रूप में की गई है। आजाद नगर निवासी संजय सोरेन 19 अक्टूबर से लापता था। इसकी शिकायत आजाद नगर थाने में की गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बड़ा बांकी के जंगल में एक युवक की अधजली लाश के होने की सूचना पुलिस को मिली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराई है। शव की पहचान आजाद नगर के कुली रोड निवासी संजय सोरेन के रूप में की गई है। बड़े भाई ने हाथ में लगे टांके से शव की पहचान अपने भाई संजय सोरेन के रूप में की है। बता दें कि संजय सोरेन स्कूटी से अपने घर से 19 अक्टूबर को निकला था। उसके बाद से वह लापता है। 19 दिसंबर को उसकी स्कूटी एक तालाब के पास से बरामद हुई थी। गुरुवार की सुबह ग्रामीण जंगल की तरफ गए तो वहां उसका अधजला शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का अंत्य परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसके मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। संजय सोरेन, पिता खाराराम सोरेन, कुली रोड, दिनांक 19/10/2022 से लापता थे। हम लोग काफ़ी खोजबीन किए थे, लेकिन आज जो है तलाश बनी। ये पहाड़ी है डेमकाडीह के पास समीप बगड़ो पहाड़ी, वहाँ पर उनका जो है सब बरामद किया गया। एमजीएम थाना द्वारा पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। उसके बाद जो परिवार है संजय सोरेन के, यहाँ पर आए और सब का पहचान किए, जिसमें उनका मोबाइल भी मतलब बोल रहे कि उसी का मोबाइल है, वीवो कंपनी का मोबाइल मिला है। पहचान हो गया है सबका। सब जो है सब बुरी तरह से मतलब सूख चुका है और जला हुआ देखने में प्रतीत लग रहा है और आगे जांच कर रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जहां तक हम प्रयास किए हम लोग ढूंढने का,
बहुत भी मेहनत किए, लेकिन जहाँ पर लाश मिली थी वहाँ पर हम लोग डोकस को लेके ढूंढे भी थे, लेकिन उतनी ऊंचाई में पहाड़ी में हम लोग नहीं पहुँचे थे। आज मिल गया है लाश, तो हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, अब आगे भी प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए ये आपका 19 तारीख को 19 अक्टूबर को संजय सोरेन लगभग 5 साढ़े 5 बजे घर से निकला था और उसका बाद से वो लौट के नहीं आया। हम लोग अपना स्तर से उसको खोजने के बाद जब नहीं मिला तो एक हम लोग गुमशुदगी का सनद दर्ज किए, ठीक है, और सनद दर्ज करने के बाद इसका अनुसंधान शुरू हुआ। उसके बाद जब हम लोग देखा 48 घंटा 2 रोज के बाद जब नहीं मिला तो हम लोग सनद दर्ज किए, ठीक है, सनद दर्ज करवाए और उसके बाद इसका अनुसंधान चला, मगर यह है कि इनका कार्यशैली में उतना गति नहीं था। आइए बात करते हैं आजसू द्वारा प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाए जाने की। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग 3 साल सरकार के होने पर उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोगों ने 3 साल में इसे पूरी तरह से फेलियर सरकार बताते हुए कहा कि इसकी उपलब्धियां गिनती के लायक भी नहीं है। राज्य का विकास ठप पड़ गया है, चारों तरफ अराजक माहौल है। गुरुवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आजसू के केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार में लूट खसोट के अलावा और कुछ नहीं हुआ है, जहां भी जिसे जो मिल रहा है वह उसे लूटने में लगा है। उन्होंने रुके हुए कई विकास कार्यों को गिनाया है और कहा कि आजसू 12 जनवरी से पूरे झारखंड के गांव और पंचायतों तक जाएगी और सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि झारखंड अकूत संपदा से भरा पड़ा है, यहाँ के जो संसाधन हैं उसका भी दोहन हो रहा है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार की कार्यशैली से लोग परेशान हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। लोगों को बालू व गिट्टी नहीं मिल पा रहा है, अगर मिल भी रहा है तो कई गुना ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ रहा है, इसमें गरीब पिस रहा है। यह सरकार आंदोलनकारियों को भी चिन्हित नहीं कर पा रही है, उनको पहचान पत्र भी नहीं दे पा रही है। सरकार इसके लिए कुछ कर भी नहीं रही है। हम लोग याद दिला रहे हैं जिसे सरकार अनसुना कर रही है। जिन वादों के साथ जनादेश प्राप्त करके यूपीए सरकार सत्ता में आई है, अब उस पर ध्यान दें। आजसू पार्टी निश्चित रूप से इस राज्य के प्रति गंभीर हो रही है। नया साल में पंचायत से लेकर गांवों और शहरों तक पार्टी जनहित में संघर्ष करेगी और इसका आगाज नया साल का 12 जनवरी युवा दिवस होगा। श्री सहिस ने बताया कि पार्टी प्रमुख सुदेश महतो के नेतृत्व में आजसू अपनी संघर्ष यात्रा का शुभारंभ करेगी और यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। वादा करके जनता को लोक लुभावन वादों के साथ जनादेश प्राप्त किया। ये सरकार काम करने में नाकाम रही है, कर नहीं पाई है। राज्य के जो खनिज संपदा है, यहाँ के जो संसाधन है उसका भी लूट हो रही है। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के कार्यशैली से लोग परेशान है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पीएम आवास जो बनाने का जो लक्ष्य रखा है, लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा, गिट्टी नहीं मिल रहा, और यदि मिल भी रहा है बालू गिट्टी तो कई गुना ज़्यादा दाम दे के खरीदना पड़ रहा। सीधे इसमें गरीब पिसा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि सरकार कहाँ काम कर रही है, जनता परेशान है। आप जिन वादों के साथ आप सत्ता में आई है उन वादों का पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको पूरा करना चाहिए। जो वादा जनता के सामने किया था, जनता को वादा करके उन्होंने जनादेश जो प्राप्त किया, उन्होंने जनादेश का अपमान किया है, असम्मान किया है। इस राज्य का निर्माण ऐसे नहीं हुआ है। कई झारखंड के वीर शहीदों ने शहीद हुए, वीर सपूतों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, ये राज्य बना। आज ये सरकार आंदोलनकारियों को भी चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, उनको पहचान पत्र भी नहीं दे पा रहे हैं। सरकार उनके लिए सुख सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सरकार को हम लोग याद दिला रहे हैं कि आप जिन वादों के साथ जनादेश प्राप्त करके सत्ता में आए हैं, आप उस पर ध्यान दें। आजसू पार्टी निश्चित रूप से इस राज्य के प्रति पहले भी गंभीर रहा है, आज भी गंभीर है।
और झारखंड के जो महत्वपूर्ण विषय है, झारखंड जिसमें झारखंडियों का हित निहित है, नया साल में पंच से पंचायत, गांव से शहर तक पार्टी जनहित में संघर्ष करेगी और इसका आगाज नया साल का 12 जनवरी जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस दिन माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में शुभारंभ होगी और ये संघर्ष का अभियान पूरे प्रदेश भर में। आइए बात करते हैं होटल सिटी इन में नए वर्ष के सेलिब्रेशन में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम की। जमशेदपुर शहर में नए वर्ष के मौके पर कई बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति व संस्था अपने अपने ढंग से नए वर्ष का सेलिब्रेशन करते हैं। इसी तरह शहर के एंट्री पॉइंट NH33 पर पारडे स्थित सिटी इन होटल में नए साल के स्वागत हेतु विशाल रंगारंग कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। बताते चले कि सिटी इन होटल में प्रत्येक नए वर्ष के आगमन के मौके पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 31 दिसंबर की देर रात गायन व डांस का प्रोग्राम चलता है। शहर के लोग बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष भी सिटी इन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें मुंबई डांस इंडिया डांस की टीम शहर पहुंचकर सिटी इन में कार्यक्रम कर शहर वासियों को खूब झुमाएगी। वहीं यहां लाइव बैंड एवं गायक मौजूद रहेंगे। नए वर्ष के सेलिब्रेशन में हजारों की संख्या में शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वैसे सिटी इन होटल का 2022 में 15वां ओपनिंग वर्ष पूर्ण हो रहा है। इसको लेकर यहां खास आयोजन किया जा रहा है। 2007 में ओपनिंग हुआ था। अभी 15 साल कंप्लीट होने के एवज में जो प्रोग्राम किया गया है उसी पर सेलिब्रेट करने के लिए 31 हम लोग रखे हैं और उसमें जितना शहरवासी को हम लोग कुछ दे सके सुविधा, उसके लिए तैयारी की है। तैयारी में डांस ग्रुप है, खाने के लिए पीने के लिए सारा चीज़ का इंतजाम है। लाइव बैंड है, इक्विपमेंट है, सारा चीज़ है। चार्जेबल है, 3000 करके कपल्स है और सिंगल जो है वो 1500 रुपये। ज़्यादा आदमी लाने का मतलब है फिर कोविड का नियम पालन करना है, सब दिक्कत महसूस हुआ। तो जो पहले तो 500 1,000 लोग आ जाते थे, लेकिन इस बार है कि कम लोग रहे, लिमिटेड रहे और अच्छा प्रोग्राम हो। डांस इंडिया ग्रुप को बुलाए हैं जो लाइव परफॉर्मेंस सिटी लोगों को दिखाएंगे। नॉर्मली हम लोग टीवी में देखते हैं, इस बार लाइव देखेंगे सामने से, वो अट्रैक्शन है। लाइव बैंड विद सिंगर्स, बहुत टाइम होता है, बहुत मनपसंद गाना सुनना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोग परफॉर्मेंस करें। एक सेल्फी कॉर्नर होता है, आजकल सब लेडीज़ हो बच्चे हो सबको चाहता है कि एक मेमोरी बना ले अपने लिए, तो एक ब्यूटीफुल सेल्फी कॉर्नर होगा। एक कॉर्नर पे लिमिटेड एंट्री पासेस रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो। इसमें कपल्स एंड स्टैग्स दोनों के लिए ही रखे हैं ताकि सब आके यहाँ एंजॉय कर सकें। इसके लिए हम लोग डिनर भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ स्नैक्स काउंटर्स भी रहेंगे जो लोग एंजॉय कर सकते हैं। पासेस का कपल का है 3000 रुपीज़ एंड स्टैग्स का है 2000 रुपीज़। जैसे कपल में 2 जन और स्टैग में 1 जन विद बुफे डिनर। अराउंड 100 कपल्स का हमने टारगेट रखा है। वो रिसेप्शन में काउंटर्स में अवेलेबल है। काउंटर्स में इवन टेलीफोन नंबर्स भी अगर आप देखेंगे वो पब्लिश्ड है। टेलीफोन नंबर्स में कांटेक्ट करके रिसेप्शन से पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। पासेस अवेलेबल। कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, जैसे मैंडेटरी है सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, जो सिटिंग होगा अरेंजमेंट्स वो डिस्टेंस पे सिटिंग अरेंजमेंट्स होगा, सो दैट ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स आर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।